प्यारे भगतजनों, आज हम माता महालक्ष्मी जी का श्री कनकधारा स्तोत्रम आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। भक्तों, श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने वाले श्रद्धालु शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर मनवांछित धन प्राप्त करते हैं। आचार्य शंकर ने स्वरचित इसी स्तोत्र के द्वारा स्वर्ण की वर्षा कराई थी। भ्रमरी जिस प्रकार अर्ध खिले फूलों से युक्त तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो भगवान विष्णु के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव दृष्टि पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्यों का निवास है, ऐसी सब मंगलों को देने वाली माँ लक्ष्मी जी की दृष्टि मेरे लिए शुभद हो। भ्रमरी कमल पुष्पों पर जिस तरह मंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुखमंडल की ओर जो बारंबार प्रेम पूरित हो जाती और लज्जावश लौटकर वापस आ जाती है, ऐसी सिंधु सुता लक्ष्मी की मनोहारी मुग्ध दृष्टि माला मुझे अतुल ऐश्वर्या प्रदान करे। देवराज इंद्र के पद का वैभव प्रदान करने में समर्थ तथा मोर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली एवं नील कमल जिसका सहोदर भ्राता है, ऐसी महालक्ष्मी के अध खुले नेत्रों की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी क्षण मात्र के लिए पड़े। जिनकी पुतली एवं भौहें काम के वशीभूत हों, अध खिले एकटक नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद भगवान मुकुंद को अपने सामीप्य में पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशाही श्री हरि की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र मेरे लिए ऐश्वर्यदायक हों। जो भगवान मधुसूदन के वक्षस्थल में धारण की हुई कौस्तुभ मणियों की माला में इंद्र नीलमयी हारावली सी शोभायमान होती है तथा उन भगवान के हृदय में काम संचारिणी कमल मन विहारिणी श्री लक्ष्मी जी की वह कटाक्ष माला मेरे लिए कल्याणकारी हो। जिस प्रकार घनघोर घटाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघावली की तरह मनोहर वक्षस्थल पर जो विद्युत के समान ददीप्यमान होती हैं, उन अखिल ब्रह्मांड की जननी भार्गव वंश को आनंदित करने वाली लक्ष्मी जी की महनीय मूर्ति मेरा मंगल करे। सिंधु सुता लक्ष्मी जी की अलसित मंथर अध खुली दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलदायक भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रधान स्थान पाया था, वही दृष्टि यहाँ मुझ पर भी पड़े। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरणा पाकर दुष्कर्म रूपी धूप को दीर्घ काल के लिए दूर कर मुझ दुखी रूप चकोर पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी दयार्द्र दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल के आसन पर आसीन रहने वाली कमला की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि सृजन के समय वाणी के रूप में, पालन लीला के समय भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के रूप में तथा संहार लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान चंद्रशेखर की प्रिया पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिलोकेश्वर भगवान विष्णु भी उन नित्य तरुणी प्रिया श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल मन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्र एवं अमृत की सगी बहन को नमस्कार है एवं भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों की आनंदकारिणी है तथा साम्राज्यदायिनी एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माते, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सर्वदा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए की गई आराधना सभी मनोरथों एवं ऐश्वर्यों का विस्तार करती है, उन्हीं श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन, वाणी और शरीर से भजता हूँ। तुम कमल वन में निवास करने वाली, हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाली, अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभित, हे भगवती हरिप्रिय, तुम्हारी झांकी अत्यंत सुंदर है। हे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। सभी दिशाओं में पृथ्वी को स्थिर करने के लिए स्थित दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं पवित्र जल से
जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी सिंधु सुता तथा जगत की माता उन श्री लक्ष्मी जी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। हे कमल नेत्र भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी देवी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरंगों के समान दृष्टि से मेरी ओर देखें। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा माँ भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित इस कनकधारा का पाठ जो भक्त प्रतिदिन तीनों काल प्रातः, मध्याह्न तथा साय में नियमित रूप से करते हैं, वे कुबेर के समान धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। श्री भगवत्पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्ण हुआ।